सो हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईसीएल असिस्टेंट के फॉर्म के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो जो एनआईसीएल असिस्टेंट है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख यानी कि आज से ही। लास्ट डेट जो रखी गई है इसके लिए रखी गई है 7 अगस्त। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अब उससे पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे किस किस स्टेट में वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ आप पीडीएफ में डायरेक्टली भी देख सकते हो। बाकी आप अगर चाहो तो आप नेशनल इंश्योरेंस की ऑफिशियल साइट पे जाओ, मतलब एनआईसीएल की ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। और अप्लाई करने से पहले अच्छा यही होता है कि आप पहले चेकआउट कर लो कि क्या क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो हर स्टेट वाइज इन्होंने दे रखा है डिटेल, लैंग्वेज का भी कि कौन सी लैंग्वेज आएगी, मतलब नहीं आपका कौन सा रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप स्टेट्स चेकआउट कर सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पे ये 500 निकली है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 500 है सभी कैटेगरीज को मिला के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपकी 24 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसी तरह आप स्टेट वाइज सब में चेकआउट कर सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो अगर आपकी एज 21 से 30 के बीच में है तो ऑफकोर्स आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये है कि आखिर इसका पेपर मतलब पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जैसे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं ठीक वैसा ही इसका भी पेपर पैटर्न होता है। प्री का एग्जाम होगा और साथ में मेंस का होगा। पैटर्न मैं आपको शो कर देती हूँ, जैसे कि ये रहा। ओके, तो सबसे पहले होगा आपका प्री का एक एग्जाम। ठीक है, प्री में आएगा आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक, इसको कंप्लीट करना है। जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे फिर उनका कंडक्ट होगा मेंस। ठीक, अब मेंस में क्या होता है, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट तो रहता ही है, बस आपका जी और कंप्यूटर्स और ऐड ऑन हो जाता है। तो अब जो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं 200 और 200 मार्क्स के। ठीक, साथ ही में ये पूरा पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का होता है और इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग जो है वो होती है। और सबसे लास्ट में अगर आपने मेंस पे क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आपका लास्ट में होता है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज है वो ज़रूर चेकआउट कर लेना अप्लाई करने से पहले, जिसमें कोई भी इशू उसमें ना आए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि और कुछ भी मतलब नहीं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो ऑफकोर्स वही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो आप इसे भर सकते हो। इन्होंने यहाँ तक कि जो सेंटर्स हैं, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका स्टेट जो है उसका एग्जामिनेशन जो सेंटर है, सिटी है, वो नियरेस्ट कौन सी पड़ेगी। इसके अलावा जो फीस रखी गई है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वगैरह है उनके लिए कुछ कैटेगरीज जो है स्पेशल वाली उनके लिए नील भी रखी गई है। जनरल ओबीसी वगैरह के लिए 850 ही फीस है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा हो सो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।